हम तो मैं हो चुकी है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो अम्बाला से आपने मांग की है चंडीगढ़ के बीच मेट्रो को लेकर, इस प्रोजेक्ट में क्या आपको खूबी नज़र आ रही है? कैसे ये यात्रियों को सहूलियत देगी? कैसे आप इसको समझ रहे देखिए, हैं? आज चंडीगढ़ रोड से निकला नहीं जाता, आज इतने लोग, और वहाँ आसपास सारे क्षेत्रों से डेली पैसेंजर होते हैं। चंडीगढ़ में काम कराने के सारे लाते हैं। सड़क के और वाइडन होने का मुझे नहीं लगता कि कोई स्कोप है, इसलिए वो बहुत रहेगी। और रूट क्या बनता है, कैसे बनता है, एक्सपर्ट्स देखेंगे। मोड क्या रहेगा सर? पीपीपी मोड पे नहीं नहीं नहीं, वो ग्रीन बोर्ड के ऊपर आपके दिल्ली में बनी हुई है, जब आपकी जगह बनी हुई है, वो मेरा काम नहीं है, वो तो सरकार सोचेगी। मैं तो अपने सरकार के लोगों की, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की जो मांग है, बिग नुमाइंदा, मैं तो उचित अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ, और मुझे पता है कि मेरी बात को नज़रअंदाज कोई। सर, ये जो रक्षा मंत्रालय की ज़मीन को लेकर आपने आवेदन दिया है, इसको लेकर कोई ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है? कितनी ज़मीन चाहिए और कैसे, कौन कौन सा एरिया होगा? वो जो मैंने दस्तावेज दिए हैं, उसमें एक एक इंच का सारी पूरी रिपोर्ट दी है आपने। तो रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम इस पर बहुत सकारात्मक, बहुत सकारात्मक, बहुत। धन्यवाद बात करने के लिए। ठीक है। हमारे अम्बाला चंडीगढ़ यूपी प्रशासन है, पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है, और देश को बाकी हिस्सों से भी वही सड़क है। मैंने अम्बाला से चंडीगढ़ मेट्रो रेल चलाने के लिए कहा कि मेट्रो रेल चलाई जाए, और मनोहर जी ने कहा कि मैं सारा, मैंने पहले भी एक बार कहा था, पर आप क्योंकि अब यहाँ बैठ के तो सारी बात हो गई कि कहाँ से लेके जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उन्होंने श्वासन दिया कि मैं इसकी फाइल चलवाऊँ, और इसको करके फिर हम सर्वे करवाते हैं। नेचुरली सर्वे करवाने होंगे, वो रूट कहाँ से लेके जाना है, तो वो करवाना है। तो यही मैं तो अपने जो हल्के के विकास कार्य। सर, गोरखपुर के प्लांट का भी दौरा किया है मनोहर जी ने आज, और प्रदेश में क्योंकि गर्मी चल रही है, कई जगह कट की शिकायतें भी आ रही हैं, पावर कट। नहीं ऐसा है, ये जो पावर कट है, जहाँ बिजली की कमी है, इसका जिस दिन से मैं मंत्री बना हूँ, मैंने काम करना शुरू किया। ये जो पावर कट होते हैं, जो फॉल्ट आते हैं, ये ज़्यादा आते हैं कि ट्रांसफार्मर तो है छोटा, उसके ऊपर लोड है। तो मैंने मंत्री बनते ही इनको कहा कि मुझे सारे हरियाणा के ऐसे ट्रांसफार्मर जिनको जो है छोटे और लोड ज़्यादा, लोड के मुताबिक उनको बड़ी तेज़ी से काम चला, तो हमने लगभग हमने बदल। दूसरा ये, बिजली के हमारे पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी जनरेशन भी है। अब हम और भी लगा रहे हैं। अभी हमने लगा ये यमुनानगर में, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, और वहाँ हमने शिलान्यास किया। ऐसे हम हिसार में लगाने जा रहे हैं, पानीपत में 2 और लगाने जा रहे हैं, तो वो तो है। ऐसे ही हमारा न्यूक्लियर प्लांट भी बनकर तैयार हो रहा है, वो है। लेकिन हमारा बाकी देश से हमारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स, तो हमें जितनी बिजली चाहिए होती है, हमें बिजली मिल जाती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पीक आती है तो 16,000 मेगावाट की आती है, उतनी हमें बिजली मिल जाती है। और मैंने आज सवेरे अपने ACS AK सिंह जी से कहा है कि हर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आप कह दो, मुझे डेली मेरे डेस्क के ऊपर उनके क्षेत्र में कहाँ कितने देर का कट रहा, किस कारण से रहा, कौन दोषी है, और अगर कोई ढलाई की वजह से दोषी पाया गया तो मैं इस बात में मुखियात हूँ कि
कि मैं किसको माफ़ नहीं करता। दूसरा आप क्या कराए हैं? नहीं, विकास कार्यों को लेकर के मेरी प्रमुख और वरिष्ठ मंत्री से बातचीत। रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी से मैं जो प्रथम मिला हूँ, वहाँ पर मैंने एक तो मसला उठाया है कि हमारे शहर में जो सिविल अस्पताल है, हमारा ना पहले सारा कंटोनमेंट बोर्ड था। 5/2/1977 को कंटोनमेंट बोर्ड से कुछ एरिया निकाल के परिषद बना दी। अब वो जो इनकी ज़मीनें जुड़ी हुई हैं आपस में, हाँ जी, हाँ जी। कहीं नाले जुड़े हुए हैं, कहीं सड़कें जुड़ी हुई हैं, कहीं बिल्डिंगें जुड़ी हुई हैं। और सिविल अस्पताल जब बना होगा, अंग्रेजों ने बनाया था, उस वक्त वहाँ की पॉपुलेशन होगी 30-40 हज़ार और 3 लाख से पार है। तो वो जो हॉस्टल बना हुआ है वो सफिशेंट नहीं है। हालांकि मैंने अपने समय में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैंने उसमें उसका पुराने को तोड़वा के नया अस्पताल बनाया और मैंने JP नड्डा जी को कह के वहाँ पे कैंसर अस्पताल भी बनाया। अब उसके एक्सपेंशन की ज़रूरत है, कैंसर अस्पताल के भी एक्सपेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो फुल हो गया। आसपास के 7 प्रदेशों में वो कैंसर अस्पताल ट्रीट कर रहा है। एक तो उनके तीमारदारों के रहने के लिए धर्मशाला बनी, और दूसरा मांग ये हो रही है कि अब इसकी एक्सपेंशन हो। और जो मरीज आ रहे हैं उनको तो हम वापस भेज ही नहीं सकते। ठीक है। उसी प्रकार से और कई काम हैं, जैसे क्रिटिकल केयर सेंटर मेरे समय में मंजूर हुआ हुआ, स्पाइन इंजरी सेंटर मेरे समय में मंजूर हुआ हुआ, एक ICU हम बनाना चाहते हैं, पर हमारे पास ज़मीन नहीं है क्योंकि सब तरफ आर्मी है। तो मैंने ये मांग की है कि हमें डिफेंस की, सेना की ज़मीन उसके लिए दिलवाई जाए हरियाणा सरकार को, ताकि हम वहाँ पर ये एक्सपेंशन कर सकें। लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए एक्सपेंशन है पॉजिटिव, जिसको उन्होंने बड़ा पॉजिटिव उन्होंने माना और कहा कि हाँ मैं इसको कर। दूसरी बात है, अभी हमारे शहर में एक सिविल एयरपोर्ट बना जो बनकर तैयार हो गया। उसके जो सामने की सड़क है वो भी सेना की है, कम चौड़ी है। अब जब एयरपोर्ट बन गया तो ट्रैफिक भी सब तरफ से आ गया। हमारे तो देखो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हिमाचल, GT लोग सारे वहीं आएंगे क्योंकि सबको सूट करता है। हमारा जो एयरपोर्ट बना है वो है जंक्शन के ऊपर, और हमारे सब तरफ से सड़कें हैं। तो उस सड़क को भी मैंने 4 लेन करवाने के लिए उनसे कहा है। उसी प्रकार से जैसा मैंने बताया कि छावनी में से वो बना, बहुत सारी सड़कें अंग्रेजों के समय में जो कार्ड रोड होती थी, ठेला रोड जिसको कहते हैं, बल्कि इधर छावनी है, उधर भी सड़क पड़ी है, इधर परिषद है, उधर भी सड़क पड़ी है, बीच में इतनी सी सड़क पड़ी है वो आर्मी, हम हाथ नहीं लगा सकते। ऐसी सभी सड़कों को मैंने चौड़ा करवाने, और उन्होंने बड़े ही उससे आत्मीयता से सारों पर ही उन्होंने काम करने के लिए उन्होंने कहा कि हम करेंगे। मनोहर लाल जी से मैं